नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सांसद कश्यप ने लोकसभा में नहीं उठाया हिमाचल आपदा का मामला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा है। सीएम ने सांसद सुरेश कश्यप पर हमला करते हुए कहा, उन्होंने लोकसभा में हिमाचल आपदा का मामला नहीं उठाया था। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार में सभी कर्मचारियों का एरियर क्लियर किया जा रहा है और वर्तमान राज्य सरकार ने अब तक 7,000 विधवाओं को उनके एरियर का पूरा भुगतान कर दिया गया है। कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर में 7 मतदान केंद्रों को दूसरी जगह किया जाएगा शिफ्ट। निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों के जवाब में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर जिले में 7 मतदान केंद्रों को ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि मतदान केंद्रों के स्थान बदलने का निर्णय मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है। मंडी जिले में धरंग में हड़ौगी मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक विद्यालय डूंगर से गौ सदन के पास सामुदायिक हॉल में ट्रांसफर किया जाएगा। हिमाचल की मंडी में अभी तक एक दाना भी नहीं हुई गेहूं की खरीद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला स्थित रियाली, मिलवान और फतेहपुर मंडी में गेहूं खरीद में 2 हफ्ते की देरी हो गई है। इन तीनों क्रय केंद्रों पर अभी तक गेहूं खरीद शुरू नहीं हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गेहूं खरीद प्रक्रिया 10 अप्रैल को शुरू हुई थी। बेमौसम बारिश और खराब मौसम की वजह से गेहूं की कटाई बाधित हुई, जिससे खरीद प्रक्रिया में देरी हुई है। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर जल्द दौड़ेंगे वाहन, मौसम खराब होने से आवाजाही में हुई देरी। लेह की बहाली की खबर सुनकर ट्रक चालक सामान लेकर दारचा पहुंचना शुरू हो चुके थे, लेकिन मौसम ने उनकी भी दिक्कत को बढ़ाया। मौसम के बदले तेवर ने उनके इंतजार को लंबा किया। दारचा निवासी दौड़जो तशी ने बताया कि लेह जाने के लिए दारचा में सामान से भरे लगभग 1 दर्जन ट्रक पिछले 1 सप्ताह से खड़े हैं। हालांकि दूसरी ओर शिमला मार्ग के बहाल होने से जसकार घाटी के 20,000 से अधिक लोगों को राहत मिल पाई है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी पर तैनात होंगे एनसीसी कैडेट। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1 जून को होने वाली वोटिंग के लिए एनसीसी कैडेट्स को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किए जाने का निर्णय लिया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने नई पहल की है। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए एनसीसी कैडेट्स को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किए जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए 44 सिफारिशें रिकॉर्ड। प्रदेश में सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड 44 सिफारिशें की गई हैं। यह सिफारिशें कृषि विश्वविद्यालय में सब्जी फसलों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान की गई। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी.के. वत्स ने भिंडी शिमला मिर्च, पेपरिका मिर्च, लाल शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी और मटर की नई किस्म के विकास और सिफारिश के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। महीने के आखिरी शनिवार बैग फ्री लगेंगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को महीने के आखिरी शनिवार को बैग फ्री डे मनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि छात्रों को महीने में एक दिन अपनी संस्कृति व खेलकूद गतिविधियां करवाई जा सके। छात्रों को इस दिन कक्षाओं में पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि दिन भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। स्कूलों में दिन भर क्या क्या गतिविधियां आयोजित करवाई जाएंगी, इसको लेकर भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उसके मुताबिक ही स्कूलों में दिन भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कसौली में बागियों पर बरसे सीएम सुक्खू। कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरौरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू कर राज्य की संस्कृति को कलंकित किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के गद्दारी कर 6 कांग्रेस विधायक राजनीतिक मंडी में बिके और अब खरीद फरोख्त की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी प्रदेश के मतदाताओं की है। बीजेपी पैसे के इस्तेमाल से सत्ता हासिल नहीं कर सकती, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धनबल का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करने का भाजपा का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आज नालागढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा, जब बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में सफल नहीं हुई तो पैसे के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई। हालांकि भाजपा की योजनाएं पूरी नहीं हो सकी। स्थानीय विधायक पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा, लोगों को केएल ठाकुर पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन्होंने लोगों को धोखा दिया। कंगना रनौत की बयानबाजी से परेशान कांग्रेस। हिमाचल में मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की बयानबाजी से कांग्रेस परेशान हो गई है। कंगना के विक्रमादित्य की पत्नी की मुद्दा उठाने को कांग्रेस ने निजी जीवन पर टिप्पणी बताते हुए आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है, जिसमें विक्रमादित्य की पत्नी वीरभद्र सिंह और शहजादा कहने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने विक्रमादित्य सिंह की परवरिश पर भी सवाल उठाए हैं। मोदी बोले, मेरी गारंटी है, संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान से किसी को भी खेलने नहीं दूंगा। जब तक मोदी जिंदा है मैं धर्म के आधार आरक्षण होने नहीं दूंगा। मैं SC ST OBC के आरक्षण की चोरी नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वालों की नजर आपकी संपत्ति पर है, आपके घर, मकान और खेत पर है, जेवर पर भी है। आपके परिवार की महिला जो स्त्रीधन अपने मायके से लाई है, इन सभी पर इंडी कांग्रेस वालों की नजर है। या खुलेआम कहते हैं आपके पास जो है उसका एक्सरे निकालेंगे, आपकी अतिरिक्त संपत्ति को लूट लेंगे और बांटेंगे। POK को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि POK को बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद खुद भारत में शामिल होना चाहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब केंद्र शासित प्रदेश में अफसर की आवश्यकता नहीं होगी। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और वह उचित निर्णय लेगा। अमित शाह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद 400 सीट के आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले 2 दौर के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली सीट की संख्या 100 से अधिक हो गई होगी। बोले राहुल गांधी, हमारी सरकार आए तो सिर्फ जाति जनगणना नहीं, आर्थिक सर्वे भी होगा। राहुल गांधी ने कहा पहला कदम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ जाति जनगणना है और यह पता लगाएगा कि देश में किसके पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी वाले लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है और वे इस बात से भी अनजान है कि उनके पास भारत की कितनी संपत्ति है। राहुल ने कहा कि वे कहते हैं कि उनकी आबादी लगभग 50% है, लेकिन वे नहीं जानते उनके पास कितनी संपत्ति है। हम एक जाति जनगणना करेंगे और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को पता चल जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कितनी भागीदारी है और सच्चाई सामने आ जाएगी। कोविशील्ड को लेकर मोदी सरकार पर बरसीं प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोविड वैक्सीन के मुद्दे को केंद्र सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि वैक्सीन लेने वाले कई स्वस्थ युवाओं को दिल का दौरा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भ्रष्ट है, सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। प्रियंका ने कहा कि आपको याद है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर किसकी फोटो थी? मोदी जी की फोटो थी या नहीं? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन लेने वाले लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।